नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर जो मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जब बीजेपी ने उन्हें राजस्थान की झोटवाड़ा सीट से उम्मीदवार बनाया तब उन्होंने डिमोशन होने के बावजूद मोदी जी का धन्यवाद दिया था। लेकिन अब मन ही मन कोस रहे होंगे कि आखिर पीएम मोदी ने कहां फंसा दिया। राज्यवर्धन सिंह राठौर अपने क्षेत्र झोटवाड़ा में जब चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका क्या हाल किया। बहुत बढ़िया तो ये बीजेपी सांसद है राज्यवर्धन सिंह राठौर। ये अपनी गाड़ियों के साथ आते हैं, उतरते हैं गाड़ियों से और उनके सामने ही जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो काले झंडे दिखा रहे होते हैं और कहते हैं कि झोटवाड़ा का एक ही लाल राजपाल राजपाल, जिसके समर्थन में ये नारेबाजी हो रही है। और फिर मजबूरन जो है वो मुस्कुराते रहते हैं सांसद जी और मिठाई का डब्बा मंगवाते हैं, मिठाई खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई मिठाई तक नहीं खाता है और केवल नारेबाजी करते रहते हैं, काले झंडे दिखाते रहते हैं। इसके बाद भी सांसद महोदय कोशिश करते हैं और जो कार्यकर्ता है उनके साथ फोटो खिंचवाने की कोशिश करते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग नारेबाजी करते ही रहते हैं, लगातार इस तरह की नारेबाजी करते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि राज्यवर्धन गो बैक, तमाम तरह की नारे लगा रहे हैं। और जब ये नहीं माने तो आखिरकार राज्यवर्धन सिंह राठौर को वापस वहां से हताश होकर लौटना पड़ा। वो अपनी गाड़ी में बैठे और फिर निकल गए। तो ये इस तरह का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है और सारे कांग्रेस के नेता इसे शेयर कर रहे हैं। कई तमाम जो है पत्रकार भी इसे शेयर करते हुए तमाम तरह की चीजें लिख रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा कि राजस्थान में बीजेपी के लोग कांग्रेस से ही नहीं बल्कि आपस में ही लड़ रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव का टिकट दिया है। जमीन पर स्थिति ये है कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। बीजेपी के कार्यकर्ता और जनता नारे लगा रही है, कर्नल कहना मान ले, बोरिया बिस्तर बांध ले। तो इस तरह का अपमान जो है वो एक सांसद को देखना पड़ रहा है, वो भी डिमोशन होने के बाद, क्योंकि बीजेपी की एक ही नीति है कि किसी भी तरह चुनाव जीतना है। इसीलिए कई मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा चुनावों में उतार दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा विरोध जो है वो राज्यवर्धन सिंह राठौर का ही देखा जा रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो वसुंधरा राजे के समर्थक राज्यपाल सिंह शेखावत का है। पूर्व मंत्री रह चुके हैं और उन्हें उम्मीद थी कि इस सीट से उन्हें टिकट मिलेगा और यहाँ से राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट दिया गया है, जिससे नाराज राज्यपाल के समर्थक लगातार राठौर का विरोध कर रहे हैं। और अब उन्हीं के सामने इस तरह की नारेबाजी, इस तरह का विरोध किया जा रहा है कि कार्यकर्ता मिठाई तक खाने को तैयार नहीं है। अब राजस्थान में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। 41 में से 2 दर्जन सीटों पर बागियों ने ताल ठोक रखी है। वक्त की नजाकत को भांपते हुए बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है, लेकिन वसुंधरा राजे के समर्थक मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी के खिलाफ भयंकर बगावत शुरू हो गई है और बागियों का रुझान अलग अलग विधानसभाओं से निकलकर सामने आ रहा है। अलग अलग विधानसभाओं में बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उनके जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और बीजेपी कार्यालयों को घेर लिया जा रहा है, तो कहीं पर प्रत्याशियों के काफिले को घेर लिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से बाहरी लोगों को लाकर, पैराशूट के जरिए लोगों को लाकर टिकट दिया गया है, वो यहाँ पर चलने वाला नहीं है।
और जिस तरह से वसुंधरा राजे के समर्थकों के टिकट काटे गए हैं तो वो राजस्थान में बीजेपी के लिए सिरदर्द बन चुका है। वसुंधरा राजे की भूमिका तय करने में भी बीजेपी ने काफी ज्यादा देरी कर दी है, जिसका नुकसान बीजेपी को इन चुनावों में काफी ज्यादा उठाना पड़ेगा, क्योंकि हर सीट पर वसुंधरा राजे के समर्थकों ने ताल ठोक रखी है। बीजेपी की हर सीट पर बागी मैदान में खड़े हो गए हैं। वसुंधरा राजे फिलहाल चुप है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी यही कहना है कि वसुंधरा राजे सही वक्त का इंतजार कर रही हैं और समय आने पर बीजेपी को जोर का झटका दे सकती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे के बिना सत्ता में वापसी बीजेपी के लिए जरा भी संभव नहीं है। वसुंधरा राजे चुप रहकर पार्टी आलाकमान को संदेश देना चाहती हैं। राजस्थान में बीजेपी की नंबर 1 नेता भी वसुंधरा राजे ही है और राजे के कद के सामने बीजेपी का कोई नेता टिक नहीं पा रहा है। इसके बावजूद पार्टी ने उनकी अनदेखी करके रखी है। ऐसे में वसुंधरा राजे के समर्थकों को इंतजार है दूसरी लिस्ट का, और दूसरी लिस्ट में अगर वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों को तवज्जो नहीं मिली तो फिर राजस्थान बीजेपी के हाथ से निकलना तय है, ऐसा सभी मान रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार जो वसुंधरा राजे के समर्थक हैं वो भी उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर कमल के निशान पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में वसुंधरा राजे और उनके समर्थक काफी नाराज हैं। ऊपर से जो 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई उसमें भी जिस तरह से टिकट काटे गए हैं वसुंधरा राजे के समर्थकों की, उसके कारण काफी ज्यादा विद्रोह देखने को मिल रहा है। देखते हैं ये और कितना बढ़ता है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।